नमस्कार 4PM में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे घमासान मच गया। उनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर और जेपी नड्डा पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए जेपी नड्डा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बता दें कि अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। तो जेपी नड्डा के बयान पर अखिलेश यादव ने यह पलटवार किया है और कहा है कि इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में कहा कि बीजेपी भारत की वर्तमान की पार्टी है और बीजेपी भविष्य की पार्टी है। हम सबको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वह मौसमी नहीं है, वह जिम्मेदारी सदा हमारे कंधों पर है। वही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश में 1500 पार्टियां हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है? कांग्रेस पार्टी ने जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं है। आपके यहां जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? यह अकेली भाजपा है जो विचारधारा की पार्टी है। जी हां। तो इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा, हमला बोला। तो जेपी नड्डा का वो बयान जरा आप भी सुन लीजिए। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है, और अगर कोई सक्षम है मध्य में तो उसका उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में। अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको सब तो सुना आपने। तो जेपी नड्डा के बयान पर अखिलेश यादव ने उन पर हमला बोला। और यही नहीं कि जेपी नड्डा ने इशारों में सिर्फ समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान दिया उससे घमासान मचा है। उन्होंने कहा कि यानी कि जेपी नड्डा ने कहा कि दोनों भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं। इनको मालूम नहीं, बस इतना मालूम है बेरोजगारी और महंगाई, यही मुद्दा इनके पास है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और प्रियंका को लेकर, जरा आप भी सुनिए। और वो भाई बहन दोनों मिला के ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने राज्यसभा में भी कहा है, अपने वक्तव्य में भी कहा है। ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। सुरेंद्र नागर जी इसके चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ है, इनको मालूम नहीं है। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी। फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूं। आज कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो सुना आपने। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद यह पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। वही आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जिस तरह से राहुल गांधी पर बयान दिया उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शैलेश नाम के यूजर लिखते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ऐसी भाषा, साथ ही वो देश के बेरोजगार युवाओं का भी अपमान कर रहे हैं। शेखर नाम के यूजर लिखते हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा देश के बेरोजगार युवाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भारतीय गठबंधन के नेताओं को अनपढ़ कहा क्योंकि वे बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। उनके मुताबिक बेरोजगारी और महंगाई नहीं है, विपक्ष फर्जी मुद्दा बना रहा है। पंकज सिंह लिखते हैं कि ये देखो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता को ही अनपढ़ मूर्ख कह रहे हैं। इनके अनुसार ये मुद्दा ही नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है
महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। तो जेपी नड्डा का ये बयान साफ बताता है कि उनके हिसाब से शायद देश में ना ही बेरोजगारी है और ना ही महंगाई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं और उनके इस बयान को लेकर उन पर और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।